लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। देखिए, बिहार में जमीन लेने से पहले जो खरीदार होते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या ये झेलना पड़ता है कि जो जमीन हम खरीद रहे हैं उसके कागजात सही हैं कि नहीं। ये वो सवाल है जब खरीदार को कई दफा लटक जाना पड़ता है इस जांच पड़ताल को पूरा करने में कि कागज सही है कि नहीं। इसके बावजूद जो खरीदार होते हैं वो जाली कागजातों के झमेले में पड़ जाते हैं और उसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। जमीन खरीदने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब जो नए बिहार सरकार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इसका हल निकाल लिया है। सीधे हम उनको सुनवाते हैं, सुनिए। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेच फंसता है। संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसमें बेहतर लोगों की जमात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में अगर प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 4-5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धाराएं भी हैं। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाएं और जो शिकायतें हैं जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है, इसका मेरा प्रयास है। इसके माध्यम से बातचीत किए हैं वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा, और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, DCLR हो, ADM हो, या समाहर्ता हो, या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी, और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं, और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे, और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का, जो फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन, अनावश्यक लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे, ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक कोई इसमें विलंब करना चाहे तो वो वातावरण को हम कम कर सकें, और संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे। इस सभी का सहयोग मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद, हमने कहा है कि संबंधित पक्ष एक बार आवेदन उनके नॉलेज में भी दे दे, उसकी कॉपी भी लगा दे, ताकि किसी तरह का एक पक्ष विभाग के अंदर आवेदन देके समाधान के लिए प्रयास करे तो दूसरा पक्ष का, माननीय विधायक का कंफ्यूजन भी न रहे। इसलिए एक हम आवेदन लेने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी, सरल, सुलभ और न्याय मिलने की प्रक्रिया में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पूरी जानकारी और सहयोग मिले, ये समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद वहां पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे, और दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे, ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के
अनुकूल बेहतर बन सके। किस प्रकार से बिहार के अंदर अब जो फर्जी कागजात का जो खेल था, जो फर्जी कागजातों के माध्यम से जमीनों को बेचकर ठगी करने का जो पूरा खेल चल रहा था, उसे अब कैसे ठिकाना लगाया जाएगा। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।